यानी जो दूसरों से अलग हो। ठीक है, बताइएगा। मैथ वाली क्लास बहुत कम होती है, करा देंगे ज्यादा, अभी सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मैं एक बार आज बात कर लूंगी, करा देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव हैं जैसे कि, कौन से जीव हैं वो? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रो यानी कौआ, डक, आगे बढ़ेंगे बत्तख के बाद है फिश यानी आपकी मछली, और टॉर्टोइज जिसको हम कछुआ कह रहे हैं। सबका थोड़ा थोड़ा संबंध पानी से है। क्रोकोडाइल भी पानी में रह लेता है, क्रो तो नहीं रह पाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य सिंह, है ना। क्रो क्या है, वो पानी में नहीं रहता। पानी में थोड़ी ना देखा होगा कौवा तैरता हुआ आप उठा के ला रहे हैं, बेहोश हो गया पानी में चला गया था, पानी में नहीं जाएगा। ठीक, डक जो है उसका पानी से संबंध है, फिश का भी पानी से संबंध है, टॉर्टोइज का भी पानी से संबंध है, लेकिन क्रो का कोई संबंध नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, यही ऑड वन आउट है। ठीक है जी। अब यहां पे लिख देता उड़ने वाले पक्षियों की बात हो रही होती और फिश लिख देता तो वो अलग हो जाता, भाई फिश को कब उड़ते हुए देखा आपने। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल पेपर में आपके। किस तरह के, इनको मैं कहती हूँ वो जो मीम नहीं चलता, जब रामायण बहुत चल रही थी हम लोग देख रहे थे, बचपन में भी खैर हम लोगों ने काफी देखी है, बट लॉकडाउन के टाइम पे, तो आजकल मीम का जमाना है, तो इंटरनेट पे एक मीम वायरल हुआ था बहुत, है ना, कि ये दुष्ट प्राणी है प्रभु, इसके पेट पर बाण मारिए, तो ऐसा कुछ था मतलब। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चंस जो है आसान बनते थे, सीधे बनते थे। अब क्या हुआ है कि अब कह रहे ऐसे नहीं मरने वाला, है ना, कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आसान पूछ लिया तो सीधे सीधे पूछ लिया, कितने पॉइंट्स होते हैं ब्रेल में, एक काम करो 4 ऑप्शन और डालो, 4 से काम नहीं चल रहा, पेट पे बाण मारो प्रभु, तब जाके काम चलेगा। तो ये बाण वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं चीजों को, या और परेशान करते हैं। देखिएगा, खैर ये मजाक की बात हुई। नोट्स से पढ़ के एक बार आरती और फिर देखो उसको, सेशन को दोबारा देखिएगा। अगर हम बात करें, और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़ना आरती, प्रीवियस ईयर जरूर कर लो, चाहे दुनिया के किसी कोने से पढ़ा हुआ आपने। सी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। देखते हैं, अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। याद कीजिए, हाथी वाला चैप्टर है, आपके नोट्स में भी गिवन है, अभी हिंदी मीडियम वाले नोट्स भी मिलेंगे, उसमें भी गिवन होगा। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 or 5 years old. An adult elephant can eat more than 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। ये बात सही है। एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है उसी की चलती है, ये बात भी सही है। 68% लोग सी उत्तर दे रहे हैं, सी एंड डी को सही मान रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो चलो हमने मान लिया, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 से 25 लोग होते हैं हर्ड में। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा, ये लगभग आई थिंक 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 4-5 साल तक नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये दोनों गलत हैं, सी और डी ही सही हैं, तो ये दोनों सही आंसर में आएंगे, सी एंड डी, सी और डी। ठीक है, सी एंड डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बी कीपिंग, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार, वो जो एक अमृता वाला चैप्टर है ना आई थिंक, जिसमें वो बी कीपिंग की बात होती है, तो बी कीपिंग पे क्वेश्चन हर बार आता है कि मधुमक्खी पालन का कौन सा समय है, बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, और शहद की बात होगी उसमें, और कब से कब तक होता है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय कौन सा है बिहार के लोगों के लिए। सीधा चैप्टर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अक्टूबर टू दिसंबर, जब आपका पेपर हो रहा हो उसी के आसपास याद रखिएगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में ही, मतलब सर्दियां आते आते अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट समय है बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, 80% लोग क्या अप्रैल टू जून बोल रहे हैं, डी बोल रहे थे ना, फिर ठीक है, मैंने कहा मुझे चक्कर आ गए। देखो एक क्वेश्चन ये भी आना ही है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, तो इसको भी हमें दिमाग में बिठा लेना है कि इजी है, इसको देख के डरना नहीं है कि टाइम कैसे निकालेंगे, निकाल लोगे, अभी समझ लेंगे कि कैसे निकालोगे टाइम, डोंट वरी, टाइम कैसे निकालना है अभी समझेंगे। बच्चा क्वेश्चन, हाँ वो बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन बच्चे क्वेश्चंस में अगर आपके नंबर गए ना पेपर में, तो कोई रक्षा क्वेश्चन भी आपको नहीं बचा पाएगा, है ना, मतलब कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आसान क्वेश्चन आप पेपर में गलत करेंगे तो आपका फेल होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी गलत करेंगे। देखिएगा, देखिए देखिए देखिए, बताइए बताइए। ईवीएस का पेडागोजी क्लास वीओडी में कराएंगे यार, कराएंगे। देखिए, अगर हम बात करें डी ऑप्शन, 41% लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सबने तुक्के लगाए हैं। इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं, वो 3 चीजें कौन सी हैं?
वो 3 चीजें हैं हमारी, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ये जो ये वाले क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे ये सॉल्व हुआ है, ऐसे ही आपको मिड से शुरू करना है पॉइंट। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, 3 ही चीजें हैं इन क्वेश्चंस में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो जो भी 2 चीजें हमें दी हुई होंगी, तीसरी निकालनी होगी। ठीक है, तीसरी हमें निकालनी होगी, 2 चीजें गिवन होंगी। ठीक, देखते हैं। टाइम जनरली दिया ही होता है बट 24 आवर फॉर्मेट में दिया होता है। डेट देखिएगा 16/10 यानी 16 अक्टूबर को 2021 में सूरत के लिए एक गाड़ी निकली उडुपी से। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम उडुपी एट 20:20 आवर्स। 20:20 का मतलब होता है 8:20। 12 और 8 20 होते हैं ना, तो आप 12 के बाद काउंट कर लीजिए, पता लग जाएगा कितने घंटे। ये आपका सबका अपना तरीका होगा कि 12 के बाद जब 13 बजते हैं तो एक बजा होगा। 24 आवर फॉर्मेट का मतलब है 20 बजे का मतलब 12 के आगे गिन लीजिए कितना है, उसमें से घटा लीजिए। तो 12 और 8 20 होते हैं, तो 8:20 टाइम होगा ये, जो हमारा नॉर्मल वाला टाइम होता है। एंड रीच सूरत एट 16:20। 12 और 4 16 होते हैं, तो 4:20 पे पहुंची होगी। ठीक, लेकिन कब? नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर रात को 8:20 पे ट्रेन निकली और 17 अक्टूबर 4:20 पे पहुंची। यानी कि अगर 6 घंटे और चली होती ट्रेन, नहीं सॉरी 4 घंटे और चली होती ट्रेन, क्योंकि 8:20 पे 24 घंटे हो जाते, लेकिन 4:20 पे पहुंच गई, तो 4 घंटे और चल जाती तो 24 घंटे हो जाते। मतलब 24 में से 4 घटा देंगे, 20 घंटे का टाइम आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब पहले हमें यह पता चल गया कि 20 घंटे लगे हैं ट्रेन को पहुंचने में, 20 आवर्स का समय लगा है। उसका सिंपल सा तरीका हमने देख लिया। 8:20 पे निकली थी, जिसको ये क्या कह रहे हैं 20:20, और 16:20 यानी 4:20 पे पहुंची है, लेकिन अगले दिन पहुंची है, रात को ही नहीं। तो ये टोटल मिला के 20 घंटे का समय हमारे सामने है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं, क्योंकि आपने सबने गलत आंसर दे दिया, इसमें बहुत कम लोगों ने सही दिया है। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटी स्टेशन इज 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों सिटीज के बीच में। यानी दूसरी चीज हमें क्या दे दी, सेम क्वेश्चन है ये मान लो पेपर बिल्कुल पहले से पता है आपको, आउट वाली बात है, आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चन आना ही है। 1440 किलोमीटर का, बस नंबर चेंज करेगा, डिस्टेंस दे दिया। ठीक, टाइम दे दिया 20 घंटे का, स्पीड पता करनी होगी। क्या पूछा है? द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस बार से क्या किया इन्होंने, थोड़ा मुश्किल कर दिया है। पहले सीधा किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, क्योंकि टाइम हमारा किलोमीटर आवर्स में है, 20 घंटे की बात हो रही थी ना। लेकिन ये आंसर क्या पूछेंगे आपसे, आर में नहीं पूछेंगे, ये मीटर पर सेकंड में पूछेंगे, किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की जगह ये किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहे हैं। अब तो अभी भी आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूं। यहां पे सब कंफ्यूजन, सिर्फ 16% लोग आंसर सही दे रहे हैं, बाकी सब गलत उत्तर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, ये क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। ठीक, देखते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस का हमें पता चल गया, स्पीड हमें नहीं पता। सिंपल है, डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, डीटीएस हम कहते हैं इसको। डीटीएस फॉर्मूला को एक साइड लिख लीजिएगा। डीटीएस बोले तो डिस्टेंस बराबर टाइम अपॉन स्पीड, डीटीएस। जिसको फॉर्मूला याद ना रहता हो ऐसे रख लीजिएगा। ठीक, अब डिस्टेंस कितना है, उल्टा बोल दिया मैंने, ये यही होता है मेरा, हर रोज मैं यही करती हूँ इसमें। देखिएगा, टीडीएस होगा एसडीटी, एसडीटी, एसडीटी। उल्टा फॉर्मूला मत याद कर लेना, फिर कहोगे मैंने यही बताया था। ठीक है, एसडीटी यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस है 1440 किलोमीटर। वैसे भी डिस्टेंस ही सबसे बड़ा होता है नंबर्स में, तो इसी को डिवाइड कर सकते हैं। टाइम कितना है, 20 घंटे का। स्पीड हमें पता करनी है। इतनी बेसिक मैथ्स हमने पढ़ी है, 0 से 0 को कट कर लेंगे, और 2 सत्ते होते हैं 14, है ना, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो 72 किलोमीटर पर आवर आई है। जो आंसर आया है वो 72 किलोमीटर पर आवर आया है। बट हमने क्या किया, 72 देख के आंसर लगा दिया। और ये एक जगह पे जरूर दिया हुआ होगा इन्होंने, सबसे पहला आंसर देख रहे हो, ये आपको भटकाने के लिए विनोद, ये भटकाने के लिए 72 मीटर प्रति सेकंड इसीलिए लिखा है, क्योंकि आपका 72 आंसर आएगा और आप देखेंगे नहीं कि किलोमीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर पर सेकंड है। तो अब हमें इसको एक आंसर जरूर मिलेगा आपको जो आपका आया होगा, लेकिन उसमें कुछ और है। तो किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इस किलोमीटर पर आवर में 5/18 से क्या कर देना है, गुणा, आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये 5/18 से हम करेंगे तो 18 चौक होते हैं 72 यानी 18 4 जा 72, और 5 चौक होते हैं 20 यानी 5 4 जा 20। तो आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जमाने हो गए छोड़े हुए, 12th में लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब उसके बाद थोड़ा बहुत प्रिपरेशन टाइम पे पढ़ा होगा, बट ईजी है ये, उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको बता पा रही हूँ इसका मतलब ईजी ही होगा,
है ना। खैर कैलकुलेशन मेरी ठीक रही है बचपन से। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर है। आप कृपा करके सही उत्तर दीजिएगा, सिर्फ 12% लोग सही दे रहे थे। आंसर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, राज कह रहे हैं ये हैं बेगूसराय से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज